गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली। आज का मेरा टॉपिक है एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए आप क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हो। हमारा आज का टॉपिक यही है। लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत आपको करनी है। हम तो सिर्फ आपको तरीका बता सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो आपको ही होगा। सिर्फ आपको मैं कुछ तरीके आपको बताना चाहूँगी जिसकी सहायता से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। जिसका सबसे पहला है वाई। हमें अपने गोल का रीज़न पता होना चाहिए। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें ये सोचना है कि मैंने ये लक्ष्य निर्धारित क्यों किया था, मुझे ये क्यों चाहिए। जब भी आप लो फील करो तो आप अपने क्यों वाई को याद कर लेना, आपको एनर्जी मिल जाएगी। मेरा सेकंड पॉइंट है अपने लक्ष्य को लेकर क्लियर रहो। आपने अपना जो एम बनाया है उसे हर हाल में पाने के प्रयास में लग जाना है। आप अपने लक्ष्य के लिए सीरियस होकर तैयारी में लग जाओ। यदि आप असफल भी हो जाते हो तो आपको घबराना नहीं है। अपनी कमियों को सुधार कर आगे बढ़ जाओ। जुनून की हद तक जाकर आपको अपनी तैयारी करनी है और सफलता हासिल करनी है। नेक्स्ट है एग्ज़ाम की तैयारी करने का टाइम टेबल बनाना। आपको अपना टाइम टेबल बनाना है और उसे स्ट्रिक्टली अप्लाई करना है। आपको अपने समय की कीमत समझनी है और आप जो भी रूटीन बनाते हो उसे हर हाल में अप्लाई करना है। यदि आप किसी दिन अपना रूटीन पूरा नहीं कर पाते तो भी आपको अपने आप को उस रूटीन को पूरा करने के लिए तैयार करना है और जिस वजह से रूटीन ख़राब हुआ है उसे आपको दोबारा से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है सकारात्मक लोगों के साथ रहना। सकारात्मक यानी पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव लोगों के टच में रहना है। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है, वह बातचीत करनी है जो सकारात्मक हो, जो आपको पॉजिटिव रखे, आपको नेगेटिव नहीं होने दे, आपके मन में नेगेटिव थॉट्स को पनपने ना दें। नेक्स्ट है अपने आप को एप्रिशिएट करो। जब आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो और अपने रूटीन को स्ट्रिक्टली अप्लाई कर रहे हो तो आप खुद अपने आप को भी एप्रिशिएट कर सकते हो। मैं अपना कार्य अच्छे से कर रहा हूँ, आप ये बात स्वयं अपने आप से कह सकते हो। नेक्स्ट पुराने पेपरों को सॉल्व करना है और एक ही टीचर से पढ़ना है। आप पढ़ते तो हो लेकिन हर दिन नए नए टीचर से पढ़ते हो, जिसमें आपका समय वेस्ट होता है। अलग अलग टीचर से पढ़ने की बजाय एक ही टीचर से पढ़ो और प्रीवियस पेपर को सॉल्व करो। इससे आपको आधे से ज़्यादा पेपर तैयार मिल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है एक ही किताब को बार बार पढ़ो। 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही किताब को पढ़ें, लेकिन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें। नेक्स्ट है अपने खुद के प्रिंसिपल खुद बनाओ और उन पर चलो। आपको आपसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता। आपको अपनी पसंद नापसंद का पता है। उन सब को ध्यान में रखकर आप अपने प्रिंसिपल स्वयं बनाओ। अपनी लाइफ भी साइकिल की सवारी के जैसी है, जिसमें
बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना ज़रूरी है। इसी तरह कामयाबी के लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। हर इंसान को अपनी मुश्किलों से स्वयं लड़ना पड़ता है। हालातों को सुधारने के लिए मेहनत का दामन थामना पड़ता है। अभी मैं अपनी बात को इन शब्दों के साथ विराम देना चाहूँगी। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। उसके लिए आपको नदी में घुसकर तैरना होगा। मेरी इस बात को समझना कि आप दूर से खड़े होके किसी भी एग्ज़ाम के बारे में सिर्फ सोचकर आप उसमें सक्सेस नहीं हो सकते, बल्कि आपको अपनी तैयारी उस एग्ज़ाम में अपीयर होकर उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करके ही आपको करनी है। मेहनत से डरना नहीं है, बल्कि अड़ग होकर उसका सामना करना है और कामयाबी हासिल करना है। यदि आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मेहनत करने से डरना नहीं है। धन्यवाद।